लोग अपने घरों से पानी लेकर आ रहे हैं। ये कैंप की सारी मसरूफियात आप देखें, यहाँ पर ताज़े ताज़े भटूरे बन रहे हैं और भटूरे लोग शौकीन से होकर खा रहे हैं। सर आप लोग दहशतगर्द यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आखिर इनकी फैमिलीज़ भी होंगी, इनके बच्चे भी होंगे, इनकी बीवियाँ वगैरह किस तरह इनके घर बार चल रहे हैं, वो भी किसी पख्तून भाई से बात करेंगे। आपके बच्चे भी होंगे, आपके बीवी आपकी, सब किसी को कोई फिक्र नहीं है? क्यों नहीं है फिक्र, तो लेकिन यहाँ पर मुल्क आ की गए। भी फिक्र करनी चाहिए ना। हाँ तो ये इस वक्त भी यहाँ पर पठान भाई, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, और यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है इनके लिए, नान, चिकन, गोश्त, पता नहीं क्या कुछ इनके लिए चल रहा है। और लाला लाला क्या हुआ, जान बना रहे हो? और अभी पुलिस आ गई, क्या करोगे? नहीं, पुलिस आ गया तो हमारा क्या होगा? ये खाने में क्या है मुझे? उसने तो हमें कपड़े लिफाफे में डालकर और दिया, रुमाल सब कुछ दे के वो बोलता है जाओ हक के साथ खड़े हो जाओ। यार अल्लाह पाक हमसे पूछेगा ना। ज़मान पार्क में जो पार्क मौजूद है, आपको यहाँ का माहौल दिखाएंगे। आज इमरान खान साहब की रिहाइश का भी यहीं पर है और एक बड़ा ही खूबसूरत समय, जैसे जैसे पता चल रहा है कि वाकई खान साहब के गिर्द घेरा मज़ीद तंग करते जा रहे हैं, तो लोगों की तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। आज अपनी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ज़मान पार्क के जो पार्क है, जो खान साहब के घर के एक दो गलियाँ छोड़ के है, कि यहाँ पर मसरूफियात क्या हैं और लोग अक्सर कहते हैं कि शायद लोग नहीं हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि वाकई ज़मान पार्क में कितने लोग हैं। आपको शायद बाहर रोड पे इतने लोग नज़र ना आए, क्योंकि अक्सरियत लोगों ने यहाँ पर डेरे जमाए हुए हैं। एंटर होते ही पार्क में आपको ये जो एक लेन नज़र आ रही है, यहाँ पर इस वक्त लोगों का खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। भटूरे पक रहे हैं और कसीर तादाद लोगों की, और इसमें अक्सरियत तादाद पख्तून भाइयों की हैं, जिनके हवाले से आमिर मीर साहब ने कहा कि टेररिस्ट हैं। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इनकी इस गुफ्तगू की शदीद मजम्मत की जा रही है कि पख्तून भाइयों जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान बनने में, और पाकिस्तान बनने के बाद भी तकरीबन दहशतगर्दी का ज़्यादा सामना पख्तून भाइयों ने किया है, उसके बावजूद इनको टेररिस्ट कहना ये सरासर ज़्यादती है। ये जितने भी आप कैंप्स देख रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हैं और इनमें अक्सरियत तादाद खैबर पख्तूनख्वा से हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं जी? ठीक सर ठाक। आप लोग दहशतगर्द यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बस जी, ये तो हर एक इंसान का अपना अपना एक सोच है। लेकिन पठान तो आपको पता है कि मेहमान नवाज, दोस्ती में सब चीज़ हमें तो पता है हर चीज़ का, लेकिन उनको क्यों नहीं लगता कि आप लोग मेहमान नवाज हैं? अमन पसंद। अभी आप इधर चेक कर सकते हैं कि कितने दिनों से, महीनों से हो गए कि इधर सब पठान ही रह रहे हैं ज़्यादातर। ये एक बड़ा खूबसूरत समय है यहाँ पर, अगर आप आए तो कोई ऐसा कुछ मसला हुआ नहीं हुआ, हज़ारों के हिसाब से लोग हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। और ये पार्क कच्चा भरा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोग अपने घरों से पानी लेकर आ रहे हैं, और ये जो अहले इलाके हैं ये यहाँ पर पानी लेकर आ रहे हैं, उनके खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। कुछ पानी का इंतज़ाम करे, किसी ने देगे पका के उनमें खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई भटूरे पका के उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहा है, क्योंकि खदशा है कि रमज़ान आने से पहले दोबारा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। 2 से 3 दिन बहुत अहम है। इन 2-3 दिन के दौरान कोशिश की जाएगी कि दोबारा यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए और किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। ये कैंप की सारी मसरूफियात आप देखें, यहाँ पर ताज़े ताज़े भटूरे बन रहे हैं और भटूरे लोग शौकीन से होकर खा रहे हैं और अपने आप को मुकम्मल एक्टिव रखे हुए कि किसी तरह आवाज़ आ जाए कि वाकई पुलिस यहाँ पर दोबारा हमला करने लगी है, खान को गिरफ्तार करने लगी है, तो अपने आप को ज़रा हम प्रॉपर एक्टिव कर लें कि पुलिस का भरपूर मुकाबला करना है। ये मज़ीद एक कैंप बना हुआ है। इस कैंप में अगर आपको मैं एक्टिव मसरूफियात दिखाऊँ, यहाँ पर ख़वातीन की तादाद भी है, यहाँ पर मर्द हज़रात भी हैं, और यहाँ पर इनमें जोश और जज्बा आप देख रहे हैं कि शोर डाल रहे हैं। सर सारे पख्तून भाई नज़र आ रहे हैं फिलहाल। ये डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के सिर्फ आप लोगों को दहशतगर्द कह दिया उसने, आप लोग फिर भी हैं कि हम दहशतगर्द है, लेकिन एक वजह से जो गद्दार है मुल्क के, जो मुल्क के साथ वफादार नहीं है, चोर डाकू, उनके लिए हम दहशतगर्द है। सही है। लेकिन इनमें पख्तून भाइयों में गुस्सा पाया जाता है कि वो उन्होंने अल्फाज हमें क्यों कहे हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि खान साहब की गिरफ्तारी में इस वक्त जो सबसे बड़ा खलल है वो पख्तून भाई हैं। पख्तून भाई अगर यहाँ पे ना हो तो मेरे ख्याल में पंजाबी शायद इस तरह मुकाबला ना कर पाएँ इस पुलिस का, इस फोर्स का, कि अगर पख्तून भाई यहाँ पर ना हो। खान को हर लम्हा महफूज रखने वाले पख्तून भाई हैं, जिन्होंने सही मानों में इमरान खान की हिफाजत की हुई है। और रोज़ाना बैठे होते मैं हैरान होता हूँ कि आखिर इनकी फैमिलीज़ भी होंगी, इनके बच्चे भी होंगे, इनकी बीवियाँ वगैरह किस तरह इनके घर बार चल रहे हैं, वो भी किसी पख्तून भाई से बात करेंगे। और आगे आपको चलकर मज़ीद कैंप दिखाता हूँ। आज तो इस पार्क में
बारिश की वजह से पानी है, अक्सर लोगों ने अपनी रिहाइश का जो बंदोबस्त है वो पार्क के कॉर्नर में किया हुआ, वहाँ पर चटाइयाँ बिछा के लेटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हिस्से में पानी जमा है, वरना ज़्यादातर सारे लोग इस ज़मान पार्क के पार्क में बैठे रहते थे। ये भी कैंप है क्योंकि यहाँ पर आज परवेज़ खटक साहब आए हैं और उनका ताल्लुक भी नौशहरा से है, और नौशहरा से आज कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद ज़मान पार्क का रुख किए हुए हैं। अंदर भी अगर आपको मैं दिखाऊँ तो अंदर भी परवेज़ खटक साहब ज़मान पार्क में जो आए कारकुनान हैं जाकर उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि अगर पुलिस की जानिब से दोबारा हमला किया जाता है तो किस तरह इस हमले को नाकाम बनाना है। ये वो सारे लोग हैं कि जिनको आमिर मीर ने, ख़ास तौर पर आमिर मीर साहब ने एक टेररिस्ट का लक़ब दिया कि ये टेररिस्ट हैं, और आप आकर देख लें किसी के पास असला नहीं है। हाँ, डंडे ज़रूर हैं, वो इसलिए कि अपनी हिफाजत के लिए। इनके पास कोई असला नहीं है, कोई इनके पास राइफलें नहीं है, कोई शराब की बोतलें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। ये लोग यहाँ पर एक शराफत के तौर तरीके से बैठे हुए हैं और इनका यही पैगाम है कि खान गिरफ़्तार किया गया तो हम उसका भरपूर दिफा करेंगे। चलकर पख्तून भाइयों से बात करते हैं, और ख़ास तौर पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं फिर वही सोच रहा हूँ कि किस तरह ये इनकी फैमिली सर्वाइव कर रहे हैं, इनके बच्चे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं कि खान की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करके यहाँ पर आके डेरे जमाए हुए हैं। ये सारे पख्तून भाई हैं, ये आप देख लें, ये भी सारे पख्तून भाई हैं। कोई नौशहरा से आए हैं, कोई सवात से आए हैं, कोई एबटाबाद से आए हैं, कोई स्वाबी से आए हैं, मुख्तलिफ शहरों से। अभी भी वो सामने बाहर मुझे बस नज़र आ रही है कि जिस बस में जो बस भरी हुई है कारकुनान से, और ज़मान पार्क का उन्होंने रुख किया है। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हेलो, कैसे हैं? बात करें जरा। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ, जितने भी यहाँ पे कारकुनान हैं इनकी फैमिलीज़ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बीवियाँ, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बस ये तो आप माहौल देख रहे हैं। नहीं, मुझे वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन सर्वाइव किस तरह करें? सब कुछ कुर्बान करके छोड़ के आ गए हुए हैं। बिल्कुल, सब कुछ सारे बंदे सब कुछ छोड़ के आए। घर किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा, घर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, यहाँ सब हलचल मची हुई है। ये तो ऐसे लग रहे थे पता नहीं कोई जंग के लम्हात हैं, भाई सब कुछ कुर्बान कर लिया, बस खान की हिफाजत कर रहे हैं। खान के लिए तो सब कुछ कुर्बान है इंशाल्लाह। लाला, आपके बच्चे भी होंगे, आपके बीवी आपकी, सब किसी को कोई फिक्र नहीं है? क्यों नहीं है फिक्र, तो लेकिन यहाँ पर मुल्क आ की गए। भी फिक्र करनी चाहिए ना। हाँ, तो बात तो घर वालों को पता क्या कहते हैं कि भाई ठीक है हम बैठे हुए हैं, जब तक पता नहीं चलता कि हाँ भाई खान के, जब तक गैर महफूज हम यहीं पे हैं। वो कह रहे हैं कि जाओ ना, उसकी हिफाजत करो। उनके फैमिली से खुद भेजा आपको? हाँ, भेजा है ना। बड़ी बात है जी। हाँ। ये अंदर भी यहाँ पर इस वक्त खाने का बंदोबस्त किया गया है। ये इस वक्त भी यहाँ पर पठान भाई, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, और यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है इनके लिए, नान, चिकन, गोश्त, पता नहीं क्या कुछ इनके लिए चल रहा है। और लाला क्या हुआ, जान बना रहे हो? और अभी पुलिस आ गई, क्या करोगे? नहीं, ये पुलिस आ गया तो हमारा क्या होगा? ये खाने में क्या है? मुझे बकरा लग रहा है। हम खान हम नहीं, बकरा लग रहा है। बकरा खा रहे हो? हाँ, बकरा है, बकरा। वाह जी वाह। अभी भी यहाँ पर चहलकदमी देख लें कि कारकुनान कुछ आराम भी फरमा रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ कारकुनान इस वक्त लेटे भी हुए हैं और आराम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने खाना नहीं खाना था। कहाँ से आए हो? मर्दान से। कहाँ से? मर्दान से। इधर बात करो, मेरी बात सुनो, इधर आओ। सही है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, शादीशुदा हो? हाँ बिल्कुल। बच्चे हैं? है। बीवी भी है? बीवी है। कोई फिक्र नहीं है उनकी? बिल्कुल नहीं है। बस क्यों? बस खान के लिए हम आए और खान की हिफाजत करेगा इंशाल्लाह आखिरी दम तक। बात सुने, इधर आए। वो शर्मा रहा है। वो शर्मा क्यों रहे हो? एक पठान भी शर्मा रहे हैं भाई। ये देखें जी, इनकी एक्टिविटीज़ देख लें। इनके लिए खाने का इंतज़ाम एक रो में बैठे हुए हैं और बड़े ही तहम्मुल अंदाज से। सर, आप लोगों के हवाले से बड़ी चहम हो गई हैं कि आप लोग दहशतगर्द हैं। हर मन शख्स से वही पूछ रहा हूँ, आप लोग फिर भी पसंद लोग हैं, हम सब मुसलमान हैं। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो लाहौरी है, सिंधी है, बलूची है, पठान है, सब भाई भाई है। सही है। देखो इधर तस्बीह पकड़ी है हमारे, मैंने अनवर ताज ने तस्बीह पकड़ी है। हम सब एक खाना खिलाते हैं, मोहब्बत है। ऐसे मोहब्बत दुनिया में नहीं देखा तुमने। सही बात है। ऐसा मोहब्बत देखा? खान के लिए नो डाउट, इसमें लोगों के दिल में बड़ी मोहब्बत है। मैं इस वीडियो में हर शख्स से ही सवाल कर, दो सवाल हैं यहाँ। ये पहला सवाल ये है कि यार आप लोगों के हवाले से दहशतगर्द कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बीवी, आपके बच्चे, घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पर मुसलसल बैठे हुए हैं। बिल्कुल फिक्र नहीं है किसी की? बिल्कुल। देखो हमें दहशतगर्द करें, इम्पोर्टेड कौन हमें दहशतगर्द करें? ना राना सनाउल्लाह खुद दहशतगर्द है। मैं ये पूछ रहा हूँ, फिक्र नहीं है फैमिली की, पीछे बच्चों की, बीवी की? जी बेबी क्या? हाँ, फिक्र नहीं है उनकी? वो आखिर घर बार अकेले। उसने तो हमें कपड़े लिफाफे में डालकर ओ दिया, रुमाल सब कुछ दे के वो बोलता है जाओ, हक के साथ खड़े हो जाओ। यार अल्लाह पाक हमसे पूछेगा ना, खान हमारे लिए खड़ा है, हक के साथ खड़ा है ना। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना, तुम हक के साथ खड़े हो जाओ। एक बंदा हक पे हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए ना। तो हमारी बीबी ने, हमने बच्चों ने खुद सुबह हमने नाश्ता किया घर से,
और फिर उसने लिफाफे में कपड़े में डाल के खुद रुखसत किया। सर बहुत शुक्रिया। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यहाँ का सारा माहौल दिखाए कैमरामैन, कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस वक्त खाने में मसरूफ़ हैं, कुछ सेल्फियाँ बना रहे हैं सामने बैठे, और कुछ लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, कुछ आराम भी फरमा रहे हैं। और अक्सर लोग इसमें से आज, क्योंकि जो ये पार्क है, आधे पार्क में इस वक्त पानी है और उन्होंने अपना जो आज रिहाइश का बंदोबस्त है फ़िलहाल बाहर किया है। जैसे एक आध दिन में ये पानी सूख जाएगा वो दोबारा इस पार्क में आ जाएंगे। आपको मैं आखिर में एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पार्क के किस हिस्से में पानी है, और वो भी दिखाऊंगा कि लोगों ने पार्क से निकलकर कहाँ पे डेरे जमाए हुए हैं, वो लोग कहाँ पे रह रहे हैं। आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। ये पार्क का आप कह सकते हैं कि आधा हिस्सा पार्क का इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कारकुनान हैं पहले उनकी यहाँ पे भी ये रिहाइश पजीर थे, लेकिन इस पानी की वजह से कारकुनान आप देख रहे हो कि वो खेमे भी आपको यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पानी है यहाँ पर। और सुबह 2-3 दिन में जैसे ही धूप निकलेगी ये दोबारा सारा माहौल पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन मैं वो भी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे इस पार्क के कॉर्नर्स पे, आप जैसे आपको फुटपाथ वाली साइड पे कारकुनान लेटे हुए हैं। मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, हल्का हल्की ठंड भी है और चादर ओढ़ी हुई है, और बड़ा खूबसूरत मौसम है, बड़ा सुहाना मौसम है। ज़मान पार्क में भी एक अलग ही समय है, बाज़ार का समय, रौनक है यहाँ पर। वजह सिर्फ एक है कि इमरान खान की हिफाजत करनी है, इमरान खान को कुछ नहीं हो जाना, कुछ भी हो जाए। और कारकुनान से मैंने वही सवाल किया कि जो मेरे दिल में भी था, कि मैं भी सोच रहा था कि आखिर मेरी भी फैमिली है और मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, मैं किस तरह अपने अपनी फैमिली को छोड़कर मुसलसल इतने दिन यहाँ पर रह सकता हूँ, बकौल उनके कि हमारी बीवियों ने, हमारे बच्चों ने खुद भेजा है कि जाएँ हक़ और सच के लिए इमरान खान के साथ खड़े हो जाएँ और किसी भी तरीके से इमरान खान की हिफाजत करें।